भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला है। यह पंचम वेद निराला है, यह पंचम वेद निराला है। यह पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति दीप पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है। पापों को मिटाने वाला है, मिटाने वाला है। पापों को मिटाने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है। मार्ग बताने वाला है, सन्मार्ग बताने वाला है। ओ सन्मार्ग बताने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम कैसोर सौरभ समाहित योग चित्तम हंतुम त्रतापमनिशम मुनिहंस सेव्यम सन्मानशाली परपीत पराग पुंजम
नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारि बरनौ रघुबर विमल जसो जोदायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मुहि हरहु कलेश विकार। सुखदेव जी के पद कमल बारंबार मनाय। गुण गावों श्री कृष्ण के श्री राधे हों ये सहाय। लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक अनिरुद्ध के प्रभु श्री सीताराम। प्रथम मनावों गणपति द्वितीय गुरु भगवान। तृतीय मनावों शारदा करहु त्रिविध कल्याण। जय जय मैया लक्ष्मी जय गज बदन गणेश। बार बार सिर नावों जय जय भारत देश। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परमाराध्य परमेष्ठ ब्रह्म परात्पर परब्रह्म भगवान श्री सीताराम जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समुपस्थित मंचस्थ सम्मान्य गणमान्य विद्वज्जन, उपस्थित भागवतानुरागी सज्जनों एवं भक्तिमयी श्रद्धामयी माताओं, भगवान की दिव्य मंगलमयी कृपा से हम लोग भगवान की दिव्य कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। आइए भगवान की दिव्य कथा का श्रवण करें। इससे पूर्व मन और वाणी की पवित्रता के लिए प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ करते हैं। तत्पश्चात कथा का आनंद।
हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। बनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरवरधारी। बनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरवरधारी। नित नित कर माखन की चोरी गोपी मनहारी। नित नित कर माखन की चोरी गोपी मनहारे। हरि सुंदर हरि सुंदर हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। 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 गोकुल के प्यारे आओ रे गाओ रे गोकुल के प्यारे। आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे। आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे। आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। हरि सुंदर जय हो सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर
नारायण हरि हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि हरि सुंदर हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि बोलिए भागवत भगवान की जय। आइए भगवान की दिव्य कथा का श्रवण करते हैं। कल भगवान ने देवी रुक्मणी के साथ पाणी ग्रहण संस्कार किया। और सज्जनों, रुक्मणी लक्ष्मी स्वरूपा है और भीष्मक समुद्र का रूप है, जिनके पिता और इनका भाई रुक्मी ये विष है, जहर का स्वरूप है। समुद्र से ही जहर निकला और समुद्र से ही लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ, इसलिए ये दोनों बहन भाई। और महाराज रुक्मणी श्री कृष्ण का विवाह हुआ। इनके संसार बगीचे में प्रथम पुष्प प्रद्युम्न के रूप में आया। रुक्मणी और कृष्ण के संसार रूपी बगिया में जो प्रथम पुष्प खिला है, अर्थात जो प्रथम पुत्र हुआ है, उसका नाम है प्रद्युम्न। और महाराज आज साक्षात कामदेव ही भगवान कृष्ण के पुत्र बनकर के पधारे हैं। शिव जी ने जिस काम को जला करके राख कर दिया था, उसकी पत्नी शिवरती ने भगवान शिव से यह वरदान मांगा था। सज्जनों, कि मेरे पति को पुनर्जीवित किया जाए। भगवान शिव ने कहा था कि रति, द्वापर युग में भगवान विष्णु जब कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे तो उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में तुम्हारे पति का तुमसे पुनः मिलन होगा। और महाराज प्रद्युम्न महाराज आज साक्षात कामदेव के रूप में पधारे हैं। शंबरासुर का नाश किया है प्रद्युम्न महाराज ने। आचार्य सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को इसके पश्चात सैमंतक नाम की मणि का उपाख्यान सुनाया है। सज्जनों, एक सत्राजीत सरदार है और सत्राजीत सरदार का भाई है प्रसेनजीत। सत्राजीत ने भगवान सूर्य की उपासना करके एक मणि प्राप्त की है, जिसको सैमंतक नाम की मणि कहते हैं। उस मणि की विशेषता क्या है सज्जनों? बोले उस मणि की विशेषता यह है कि वह मणि दिन में 8 भार सोना देती है। और महाराज एक दिन सत्राजीत सरदार उस मणि को पहन करके भगवान कृष्ण के दरबार में पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इतना सोना ये मणि देती है, इसका आप क्या करते हैं? इस मणि को आप राजकोष में जमा कर दें
इससे जो धन प्राप्त होगा उससे प्रजा का कल्याण किया जाएगा, आपके लिए तो पर्याप्त है। सत्राजित ने कहा कि नहीं महाराज, मैंने साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा ये मणि प्राप्त की है, इस मणि को मैं कैसे दे सकता हूं। और सज्जनों, एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेनजीत उस मणि को पहन करके जंगल की ओर चला गया। और सज्जनों, क्या हुआ, वहां पर एक शेर का शिकार करने लगा, लेकिन उल्टा हो गया, शेर ने ही सत्राजित के भाई प्रसेनजीत का शिकार कर लिया। शेर ने प्रसेनजीत को मार डाला और मार करके मणि को छीन लिया। जब मणि छीन ली, इसके पश्चात शेर मणि से खेलने लगा। उसी बीच ऋक्षराज जामवंत जी आए। एक भालू आया। ये भालू कोई साधारण भालू नहीं, ये ऋक्षराज जामवंत जी है। जामवंत जी महाराज ने आकर के शेर को मार दिया और शेर को मार करके मणि छीन लिया। और जामवंत जी उस मणि को लेकर के अपनी गुफा में आ गए और अपनी पुत्री जामवंती को वह मणि दे दी। जामवंती मणि से खेल रही है। इधर भगवान को कलंक लग गया, क्योंकि भगवान ने चतुर्थी का चंद्रमा देख लिया है। और चतुर्थी का चंद्रमा देखने के बाद झूठा कलंक लग जाता है। आज प्रसेनजीत के भाई सत्राजित सरदार ने ये कलंक लगा दिया कि मेरा भाई मणि पहन करके गया था और कुछ दिनों पूर्व द्वारकाधीश कृष्ण ने इस मणि को मांगा था। हो ना हो, मणि के लालच में, मणि के लोभ में मेरे भाई की हत्या भगवान ने कृष्ण के द्वारा ही क्यों ना करा दी गई हो। और महाराज, भगवान पर कलंक लगा तो प्रभु ने कहा कि मणि को खोज के लाना पड़ेगा, इस कलंक का पर्दाफाश करना होगा। भगवान जंगल की ओर गए। सत्राजित सरदार के भाई प्रसेनजीत के घोड़ों के निशान को देखते हुए आगे बढ़े। आगे देखा तो एक शेर मरा पड़ा है। सत्राजित का शव पड़ा है। सत्राजित प्रसेनजीत का शव पड़ा है। और प्रसेनजीत के आगे कुछ दूर चल करके देखा तो देखा कि शेर का शव पड़ा है। उसके आगे देखा तो रीछ के निशान दिखाई दिए और जाकर के ऋक्षराज जामवंत की गुफा की ओर भगवान पहुंचे। वहां देखा कि रीछ की कन्या जामवंती मणि से खेल रही है। भगवान ने कहा कि ये मणि मुझे दे दो। जामवंती चिल्लाने लगी। उसके पिता ऋक्षराज जामवंत जी आए। जामवंत जी ने कहा कि कौन है, मेरी बेटी की मणि छीन रहा है। और महाराज, जामवंत जी ने कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा। सज्जनों, युद्ध के लिए जैसे ही ललकारा तो भगवान श्री कृष्ण का जामवंत का बहुत दिनों तक युद्ध हुआ और जामवंत जी की नसें ढीली कर दी भगवान ने। जामवंत जी को यह पता लग गया कि मुझे पराजित करने वाला भगवान के अतिरिक्त और कोई हो नहीं सकता। और सज्जनों, मेरे प्रभु ने कहा कि हाँ, आपको पराजित करने वाला मेरे अतिरिक्त और दूसरा कौन है। क्योंकि सज्जनों, त्रेता युग में भगवान श्री राघवेंद्र के मंत्री थे जामवंत जी।
और रावण के राक्षसों ने सभी से युद्ध किया, लेकिन जामवंत जी का किसी से युद्ध नहीं हुआ। क्योंकि रावण तो कहता था जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, ये जामवंत बड़ा वृद्ध मंत्री है, इससे क्या युद्ध करें। और सज्जनों, जब युद्ध समाप्त हो गया तो जामवंत जी ने यही कहा कि प्रभु मेरा तो किसी से युद्ध हुआ ही नहीं, इसलिए हो ना हो मेरा जब किसी से युद्ध हुआ नहीं तो आप ही मेरे से दो चार हाथ कर लें। भगवान ने कहा कि देखो, मैं इस युग में मर्यादा के रूप में आया हूं और सेवक और स्वामी का युद्ध ठीक नहीं रहेगा। तुम मेरे सेवक हो, अगले जन्म में मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूर्ण करूंगा, तब तक तुम पृथ्वी पर रहो। और आज वही जामवंत जी का भगवान कृष्ण से युद्ध हुआ। जामवंत जी समझ गए कि मेरे परमात्मा के अतिरिक्त युद्ध में परास्त करने का साहस और किसी में नहीं है। और इसलिए सज्जनों क्या किया, जामवंत जी ने कहा कि महाराज मेरा एक निवेदन है, क्या मेरी एक पुत्री है जामवंती, आप इसका पाणी ग्रहण करें, इससे विवाह करें और दहेज में मणि लेते जाएं। और महाराज जामवंती के साथ प्रभु का विवाह हुआ। प्रभु के 2 विवाह हो गए। सज्जनों, जामवंती के साथ उस मणि को लेकर के भगवान द्वारिका में आए और शत्राजीत सरदार को उसकी मणि वापस लौटा दी। शत्राजीत को पश्चाताप हुआ कि मुझसे गलती हो गई। शत्राजीत ने कहा कि प्रभु मेरी भी एक कन्या है सत्यभामा, आप सत्यभामा के साथ विवाह करें। और प्रभु का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ। प्रभु का तीसरा विवाह हो गया। और महाराज प्रभु का चौथा विवाह सूर्य कन्या कालिंदी के साथ होता है, यानी यमुना के साथ। रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती और कालिंदी, भगवान के 4 विवाह हो गए। कथा ऐसी आती है कि एक बार अर्जुन और भगवान कृष्ण जंगल में गए। रथ लेकर के अर्जुन आखेट कर रहा था। मध्याह्न का समय हुआ। यमुना के किनारे पर आए घोड़ों को पानी पिलाया। दोनों ने जल पिया और दोनों ने जब जल पिया तो क्या हुआ, बोले महाराज अर्जुन ने देखा कि एक देवी यमुना के किनारे पर तपस्या कर रही है। और महाराज अर्जुन ने नमस्कार किया, पूछा कि देवी तुम यहां तपस्या क्यों कर रही हो। उस देवी ने कहा कि मैं श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए यहां पर तप कर रही हूं। अर्जुन ने कहा कि देवी जिसे तुम पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हो वह तो मेरे ही साथ है। और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि कोई आपका इंतजार कर रहा है। और सज्जनों, श्री कृष्ण और अर्जुन कालिंदी के पास आए। भगवान मुस्कुराते हुए कालिंदी से कहा, आओ देवी चलो द्वारिका चलें, मैं ही श्री कृष्ण हूं, तुम जिसको प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हो। और महाराज भगवान ने कालिंदी के साथ में पानी ग्रहण किया। और देखो सज्जनों, ये कालिंदी अर्थात यमुना सूर्य की बेटी है और इसके बड़े भाई का नाम है यम। ये भाई। और देखो
सूर्य के ही पुत्र शनि है। ऐसा कहा जाता है कि नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तन्निमास शनिश्चरम। सज्जनों, कहते हैं कि जो कोई यमुना में स्नान करता है, यमदूत उसको परेशान नहीं करता। यमुना यमदूतम तारत है, भव तारत है श्री राधिका रानी। और महाराज, इसलिए यमुना में स्नान करो। इसके बाद भगवान के 4 विवाह और हुए। सत्या के साथ विवाह हुआ, भद्रा के साथ विवाह हुआ, लक्ष्मणा के साथ विवाह हुआ और मित्र वृंदा के साथ विवाह हुआ। और सज्जनों, भगवान के विवाह कितने हो गए? 8 पटरानियां हो गई भगवान की। इसलिए सज्जनों, भगवान के 8 विवाह हुए। इसके बाद सज्जनों, भगवान ने 16,100 कन्याओं का फिर पाणी ग्रहण किया। 16,100 कन्या। हाँ सज्जनों, भगवान 16,108 नारियों के स्वामी हुए। और जो प्रथम 8 विवाह हुए सज्जनों, ये प्रथम 8 विवाह का मतलब है प्रकृति 8 प्रकार की है। प्रकृति कितने प्रकार की है सज्जनों? प्रकृति 8 प्रकार की है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, गीता के 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में, कि भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। 8 प्रकार की प्रकृति है सज्जनों। भूमि है, जल है, वायु है, अग्नि है, मन है, बुद्धि है, आकाश है, तेज है। तो इसलिए 8 प्रकार की जो प्रकृति है, इसका स्वामी कौन है? प्रकृति से परे जो परमात्मा है। तो मानो ये 8 पटरानियां भगवान की 8 प्रकार की प्रकृति हैं, यानी 8 प्रकार की प्रकृति परमात्मा के अधीन रहती है। ये संकेत दिया गया है इस कथा के माध्यम से। और सज्जनों, इसके पश्चात भगवान ने 16,100 कन्याओं के साथ पाणी ग्रहण किया। और सज्जनों, 16,100 नारियों का पाणी ग्रहण किया। और देखो, रुक्मिणी उनमें सबसे बड़ी है। तो एक बार रुक्मिणी ने सोचा कि भगवान मेरे घर पर ही विराजते हैं। उन्होंने मान लिया कि भगवान सिर्फ मेरे हैं, यहीं रहते हैं, अन्यत्र कहीं जाते ही नहीं। और रुक्मिणी जी सोचने लगी कि देखो मैं कितनी सुंदर हूं, मैं कितनी सुंदर हूं, कि मेरी एक ही चिट्ठी को पाकर के भगवान मेरा हरण करने के लिए आ गया। मेरे द्वारा भेजे हुए एक ही प्रेम पत्र को पढ़ करके भगवान रथ सजा करके आ गए और मुझे लेकर के चले गए। और सज्जनों, मेरे पिता ने विवाह के बाद बहुत सारा दहेज भी भेजा है। और सज्जनों, जो स्त्रियां अपने पिता से दहेज लेकर के आती हैं, उनमें अभिमान स्वाभाविक ही होता है।
मानो रुक्मिणी ये कहती हैं, सज्जनों कि मेरे पिता ने बहुत दहेज दिया है, प्रभु मुझसे अधिक स्नेह करते हैं। मेरे प्रभु ने रुक्मिणी के हृदय में चल रहे विचारों को समझ लिया। और देखो सज्जनों, भगवान को सब कुछ प्रिय है लेकिन अहंकार प्रिय नहीं। मैंने कल निवेदन किया था कि अहंकार मिलन में बाधक है। संसार के दो व्यक्तियों के मिलन में भी अहंकार बाधक होता है और परमात्मा से मिलन में भी अहंकार बाधक होता है। जहां अहंकार है वहां मिलन नहीं। और सज्जनों, आज भगवान ने रुक्मिणी से कहा कि एक बात बताओ। रुक्मिणी देवी ने कहा कि प्रभु बताएं, क्या बताऊं? मेरे प्रभु ने कहा, जब तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए तैयार थे तो तुमने मुझसे विवाह क्यों किया? अगर तुम्हें करना था तो शिशुपाल से ही विवाह कर लेती। और महाराज, आखिर वह भी तो तुमसे विवाह करना चाहता था, आपने विवाह क्यों नहीं किया? आपने हमारे साथ विवाह क्यों किया? कहीं तुमने आवेश में आकर के, जल्दीबाजी में आकर के ये कदम तो नहीं उठा लिया? और अब भी समय है, अगर जल्दीबाजी में आकर के तुमने इस तरह का कोई कदम उठा लिया हो तो आप को मैं मुक्त कर सकता हूं। आप चाहें तो अभी भी शिशुपाल के साथ विवाह कर सकती। और महाराज, भगवान ने जैसे ही ये सुना, भगवान की इस बात को जैसे ही रुक्मिणी जी ने सुना, सज्जनों भयभीत हो गए। और महाराज मूर्छित होकर के रुक्मिणी जी नीचे गिर पड़ी। और महाराज, भगवान उसी समय चतुर्भुज हो गए। भगवान ने उसी समय 4 भुजाएं सज्जनों धारण कर ली और उसी समय चतुर्भुज हो गए भगवान। और चतुर्भुज का मतलब है 2 भुजाओं से भगवान रुक्मिणी को गोद में लिए हुए, और दोनों भुजाओं के बाद एक भुजा से रुक्मिणी का पसीना पोंछ रहे हैं और एक भुजा से पंखा चल रहे हैं। और महाराज, एक हाथ से भगवान ने रुक्मिणी के केश कलाप को मुखारबिंद से हटाया है, केश कलापों को दूर किया, और एक हाथ से भगवान ने वह जो पंखा गिर गया था उसको उठाया और पंखा चलने लगे। देवी, अरे क्या हो गया? मैं तो मस्खरी कर रहा था, मैं तो मस्खरी कर रहा था। और सज्जनों, तुमने सच मान लिया क्या? मैं तुम्हारा कोई त्याग करने वाला थोड़ी हूं। मैं तुम्हारा त्याग करने वाला नहीं हूं। और भगवान ने जब ये स्पष्टता कर दी तो रुक्मिणी की जान में जान आ गई। और महाराज,
और भगवान की इन बातों का भगवान ने सज्जनों ये कहा था कि तुमने मुझसे विवाह क्यों किया? अरे मेरी तो जाति भी पक्की नहीं है। कोई कहता है कि मैं यदुवंशी हूं, कोई कहता है कि मैं क्षत्रिय हूं। तो जिसकी जाति का भी कुछ पता नहीं हो, आपने उसके साथ विवाह किया है। और सज्जनों, मेरे तो मां बाप का भी पता नहीं। कोई कहता है मैं यशोदा का पुत्र हूं, कोई कहता है मैं देवकी का पुत्र हूं, कोई कहता है नंद का बेटा हूं, कोई कहता है वसुदेव का बेटा हूं। जिसकी मां का पता ना हो, जिसके बाप का पता ना हो। कोई कहता है मैं गोकुल में पैदा हुआ, कोई कहता है मैं मथुरा में रहा, अब आ गया हूं द्वारिका। जिसकी जगह का भी कोई पक्का ना हो। आपने ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह क्यों किया? और सज्जनों, ब्रज की सखियां तो भगवान को गालियां देती हैं। होली के समय ब्रज की सखियां होली के समय भगवान को गालियां देती हैं। और क्या कहती हैं? हरिकारो है, 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 हरिकारो है। ओ तो बापन बारो है, दो बापन वारो है, अरे दो बापन बारो है, दो बापन वारो है। हरिकारो है, 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 हरिकारो है। दो बापन बारो है, दो बापन वारो है। कुंती बुआ कुंवारी, दुआ दुआरी, मेरी कुंती बुआ कुंवारी, मेरी कुमकुम बुआ दुआरी, वह फिर भी बच्चे भारी, वह फिर भी बच्चे भारी। तेरी बहन सुभद्रा अभागी, तेरी बहन सुभद्रा भागी, जो अर्जुन के संग भागी, जो अर्जुन के संग भागी। हरिकारो है, हरिकारो है, हरिकारो है, हरिकारो है। दो बापन वारो है, दो बापन वारो है। तेरी बहन द्रौपदी अभागी, तेरी बहन गोत्री अभागी, जो 5 पति संग लागी, जो 5 पति संग लागी। हरिकारो है, हरिकारो है, हरिकारो है, हरिकारो है। दो बापन वारो है, दो बापन वारो है। हरिकारो है, हरिकारो है, हरिकारो है, हरिकारो है। वह दो बापन वारो है, दो बापन वारो है, हरिकारो है, हरिकारो है, हरिकारो है। दो बापन वारो है, दो बापन वारो
कारो है, हरि कारो है, हरि कारो है, हरि कारो है। तो इस प्रकार से मथुरा की सखियां, गोकुल की सखियां, ब्रज की सखियां भगवान को गाली देती हैं। और सज्जनों, रुक्मणी बड़ी बुद्धिमान महिला है, बड़ी क्वालिफाइड एजुकेटेड वुमेन। और भगवान ने जब इस तरह की बातें कही तो कितना सुंदर अर्थ घटन किया है। क्या कहा है प्रभु ने? आज रुक्मणी ने कहा कि प्रभु आप कहते हैं कि आपके मां बाप नहीं। अरे आपको कौन जन्म दे सकता है? जो अजन्मा हो क्या उसके भी मां बाप होते हैं? सो अज प्रेम भक्ति बस कौशल्या की गोद। प्रभु जन्म नहीं लेते। सज्जनों, संसार की किसी मां में प्रभु के गर्भ धारण करने की क्षमता नहीं, इसलिए प्रभु जन्म नहीं लेते। आप जब जब भी शास्त्रों में पढ़ेंगे तो प्रभु का जन्म नहीं, प्रभु का प्राकट्य होता है। इसलिए राम जी भी जब प्रकट हुए तो क्या कहा? भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। परमात्मा प्रकट होता है, जन्म नहीं लेता। और महाराज, और आप कहते हैं कि मैं गाय चराने वाला ग्वाला था। तो सज्जनों, गो माने होती हैं इंद्रियां, और इंद्रियों का जो पालन करता हो वही तो आप पालनहार नारायण हैं, इसलिए आप गोपाल कहलाए। आप गौएं चराते हैं इसलिए आपका नाम गोपाल नहीं। गो माने इंद्रियां होती हैं। गो गोचर जहां लग मन जाई। गो का अर्थ है इंद्रियां, और इंद्रियों का पालन करने की क्षमता जिसमें होती है वही सज्जनों गोपाल होता है। और महाराज, आप कहते हैं कि मैं कायर हूं, इसलिए जरासंध जैसे राजाओं के भय के कारण समुद्र के बीच में द्वारिका बना के रह रहा हूं। और देखो भाई, रुक्मणी जी ने कहा कि सच बात है कि आप समुद्र के बीच में रहते हैं। क्यों? बोलिए, हृदय ही तो समुद्र है, और इसी हृदय समुद्र में आप निवास करते हैं। आप इसी हृदय समुद्र में निवास करते हैं। और इसलिए आप कायर नहीं। और महाराज, भगवान ने रुक्मणी की बुद्धिमत्ता को देखा। भगवान की ही बात से रुक्मणी ने उत्तर दे दिया। और सज्जनों, प्रभु ने जब रुक्मणी की बुद्धिमानी को देखा तो इस प्रकार रुक्मणी से भगवान ने प्रेम कलह के द्वारा अभिमान दूर कर दिया रुक्मणी का।
और सज्जनों, मनोवैज्ञानिक कहते हैं, जितने साइकोलॉजियन हैं, मनोशास्त्री हैं, मानस शास्त्री हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, वो इस बात को कहते हैं कि पति पत्नी के बीच में कम से कम साल भर में 2 बार झगड़ा तो होना ही चाहिए। क्यों? बोले इसको प्रणय कलह कहते हैं। प्रणय कलह के द्वारा स्नेह की गांठ और मजबूत होती है, प्रेम की गांठ और मजबूत होती है। इसलिए वो वर्ष में कम से कम 2 बार झगड़ा। और महाराज और सज्जनों, भगवान ने ऐसे पुनः कलह के द्वारा प्रेम की गांठ को मजबूत बनाया है। भगवान ने गृहस्थ आश्रम की बात इसलिए बताई कि हमारे गृहस्थ आश्रम में भी प्रेम की गांठ मजबूत हो। और इसके बाद प्रद्युम्न महाराज भगवान के पुत्र हैं। सज्जनों, प्रद्युम्न महाराज ने अपनी मामा की बेटी का अपहरण कर लिया और स्वयंवर से, उनके मामा है रुक्मी, सज्जनों, रुक्मी ने कहा, रुक्मणी का भाई है रुक्मी ने कहा कि इनकी परंपरा ही ऐसी है कि बाप ने हमारी बहन का अपहरण कर लिया था और बेटा मेरी बेटी का अपहरण करके ले गया स्वयंवर से। प्रद्युम्न महाराज ने रुक्मी की पुत्री का अपहरण कर लिया और महाराज रुक्मी को बहुत क्रोध आया, लेकिन अंत में सोचा कि चलो मेरी बेटी बहन के ही घर बहू बन के जा रही है, तो बुआ के पीछे पीछे भतीजी भी आ गई और बहू बन गई। और महाराज अब देखो, कृष्ण और रुक्मी में बनती नहीं है, लेकिन फिर भी 3 पीढ़ी से संबंध चला रहा है। ये तीसरा संबंध था। तीसरा संबंध कौन सा है? प्रद्युम्न के पुत्र हैं अनिरुद्ध। और सज्जनों, अनिरुद्ध का विवाह रुक्मणी की पोती के साथ हुआ, यानी बेटे की बेटी के साथ। और सज्जनों, रुक्मी स्वयं प्रस्ताव लेकर के गया है द्वारिकानाथ भगवान कृष्ण के समक्ष कि अनिरुद्ध जी महाराज का विवाह क्यों ना मेरी पोती के साथ कर दिया गया। और महाराज इधर विवाह में सारे सगे संबंधी जुआ खेलने के लिए बैठ गए और रुक्मी ने भी दाऊ जी महाराज का जुआ खेलने के लिए आवाहन किया। सज्जनों, और महाराज हलधर खेलने के लिए बैठे जुआ और खेलते खेलते झगड़ा हो गया। रुक्मणी का भाई रुक्मी अंड संट बकने लगा। दाऊ जी महाराज को आया गुस्सा और उन्होंने हल मुसल से समधी को मार दिया। विवाह के मंडप में समधी को मार डाला। भगवान तो अच्छा या बुरा कुछ बोले नहीं, क्योंकि अच्छा कहते तो पत्नी नाराज हो जाती, बुरा कहते तो भाई नाराज हो जाता। इसलिए दाऊ जी महाराज ने रुक्मी को कृष्ण के हाथ से बचाया था। आज उन्हीं दाऊ जी महाराज ने अपने हाथों से ही रुक्मी को मार डाला। और महाराज भगवान ने कुछ नहीं कहा। भगवान मौन रहे, मानो मौन रह करके भगवान ने समस्या का समाधान कर दिया। अनिरुद्ध का दूसरा विवाह बाणासुर की पुत्री उषा के साथ हुआ। उषा के साथ विवाह हुआ, मतलब एक बार स्वप्न में अनिरुद्ध महाराज के साथ हुआ विवाह, एक बार चित्रलेखा सखी ने उषा के साथ विवाह करवाया, और तीसरी बार बाणासुर ने अनिरुद्ध को कैद कर लिया।
तीसरी बार विधि पूर्वक विवाह हुआ। सज्जनों, उषा बाणासुर की पुत्री है और इसकी एक सखी है चित्रलेखा। चित्रलेखा जादुई विद्या जानती है, किसी भी पुरुष का नाम सुनकर के उसका चित्र बना देती है। और सज्जनों, भगवान की ऐसी लीला है सज्जनों कि अनिरुद्ध जी महाराज का स्वप्न देखती है उषा और अपनी सहेली से कहती है कि आप चित्र बनाइए। चित्रलेखा ने कृष्ण का चित्र बनाया। बोले ये तो नहीं है, लेकिन इससे कुछ मिलता जुलता है। दूसरा चित्र प्रद्युम्न का बनाया। बोले ये तो नहीं है, लेकिन इससे कुछ ज्यादा मिल रहा। तीसरा चित्र अनिरुद्ध का बनाया। बोले यही है। और महाराज कह दिया कि इसका अपहरण कर लो। और अनिरुद्ध जी का सोते समय चित्रलेखा अपनी माया के द्वारा अपहरण करके ले गई। और महाराज उधर बाणासुर को ये जब पता लग गया कि मेरी पुत्री के रंग महल में अंतःपुर में कोई पुरुष है, तो अनिरुद्ध जी को बाणासुर ने कैद करवा लिया। देवर्षि नारद के द्वारा भगवान को पता चला। भगवान ने बाणासुर को युद्ध के लिए ललकारा। बाणासुर और भगवान कृष्ण का युद्ध हुआ। बाणासुर की ओर से लड़ने के लिए भगवान शिव आए। क्योंकि ये बाणासुर भगवान का भगवान का भक्त है, भगवान शिव का भक्त है। और सज्जनों, बाणासुर से युद्ध, बाणासुर को भगवान ने दंड दिया है लेकिन मारा नहीं, क्योंकि प्रहलाद जी को वचन दिया है बाणासुर ने कि तुम्हारे वंश में किसी की हत्या नहीं करूंगा। इसलिए बाणासुर की एक भुजाओं में 1000 भुजाओं में सारी भुजाओं को काट दिया। और सज्जनों, भगवान ने 2 हाथ रहने दिए। केवल 2 हाथ का मतलब है सज्जनों, बाणासुर के केवल 4 हाथ रहने दिए। 4 हाथ का मतलब है सज्जनों कि भगवान ने बाणासुर को अपना स्वरूप प्रदान कर दिया कि मैं भी चतुर्भुज हूं, तुम भी चतुर्भुज हो जाओ। और महाराज इसके बाद धूमधाम से अनिरुद्ध के साथ उषा का विवाह किया। तत्पश्चात भगवान ने नृग मोक्ष की कथा को कहा। राजा नृग सरकंडा बने हैं। सरकंडा जानते हैं ना? गिरगिट। राजा नृग गिरगिट बने हैं, सरकंडा बने हैं। और महाराज भगवान ने लीला मात्र के द्वारा सरकंडे को बाहर निकाला। भगवान का स्पर्श पाते ही सरकंडा राजा बन गया। और वह सरकंडा राजा नृग थे। नृग राजा की ऐसी दशा क्यों हुई? नृग राजा ने गायों का बहुत दान किया था। ब्राह्मणों को इतनी सारी गायों का दान किया जिसकी गिनती नहीं रही। एक बार एक गाय का दान ब्राह्मण को दे दिया। वही गाय आकर के राजा की गायों में आकर के मिल गई। और सज्जनों, जैसे ही राजा की गायों में आकर के वह गाय मिल गई, फिर क्या हुआ? उसी गाय को दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दिया। अब रास्ते में दोनों ब्राह्मण मिल गए। उसने कहा ये गाय मेरी है, दूसरे ने कहा ये गाय मेरी है। कहा चलो राजा के पास न्याय करवाते हैं।
राजा से कहा कि आपने ये गाय मुझे दान में दी है। दूसरा बोला महाराज आपने ये गाय मुझे दान में दी है। राजा ने कहा कि ये सच है कि मैंने गाय दोनों को दान में दी है, लेकिन ये भ्रमवश यही गाय गायों में आकर के मिल गई और मैंने उसी गाय का दान दूसरे ब्राह्मण को कर दिया, तुम दूसरी गाय ले ली। लेकिन सज्जनों वह पहला ब्राह्मण ये मानने को तैयार ही नहीं हुआ, मुझे तो वही गाय चाहिए। कहा कि सज्जनों गाय को आधा आधा भी तो नहीं कर सकते। बहुत राजा ने प्रार्थना की लेकिन माना नहीं। और महाराज तब ब्राह्मण ने श्राप दे दिया कि आपने दान करने का संकल्प लिया है, लेकिन आपने वचन भंग भी किया है। आप अपने वचन से मुकुल गए, आप गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, इसलिए जाओ तुम गिरगिट हो जाओ। और सज्जनों जाओ तुम गिरगिट हो जाओ। और ब्राह्मण के श्राप से वो राजा नरक गिरगिट बन गया। और महाराज इस प्रकार से भगवान ने गाय उसका उद्धार किया, राजा नरक का उद्धार किया। अब दाऊ जी महाराज ने सोचा कि कन्हैया राज्य कार्य में ऐसे फंसे हैं कि उनके पास सज्जनों समय नहीं, लेकिन मुझे जाना चाहिए गोकुल मैया और बाबा के पास। मैया और बाबा कहेंगे कि बच्चे बड़े क्या हो गए, अब तो हमें ही भूल गए। और महाराज दाऊ जी महाराज ने श्री कृष्ण के कहा कि मैं गोकुल जाऊं, और भगवान बड़े प्रसन्न हुए। दाऊ दादा आपने ठीक कहा है, मैया और बाबा को मेरा भी प्रणाम कहना। दाऊ जी महाराज गोकुल पधारे, यशोदा और नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए। और महाराज गोपियां भी बड़ी प्रसन्न हुई, चलो कन्हैया नहीं दाऊ ही सही। और महाराज इसी समय दाऊ जी महाराज ने यमुना जी को जल क्रीड़ा के लिए बुलाया। यमुना महारानी नहीं आई, क्योंकि यमुना कृष्ण की पत्नी है,